दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में जिसका नाम है भक्तोलॉजी अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाने का काम करते हैं, इनकी खटिया खड़ी करने का काम करते हैं। तो भाई बोरिस जॉनसन जो है वो इंडिया आ चुका है और इंडिया आने के बाद ना ही बोरिस जॉनसन यहां के स्कूल देखने गया, ना ही यहां पर हॉस्पिटल्स देखने गया, ना ही यहां पर यूनिवर्सिटीज देखने गया, ना ही कोई साइट सीइंग करने गया। सीधा बोरिस जॉनसन जाकर के जेसीबी की बुलडोजर की फैक्ट्री में जाकर और बुलडोजर में चढ़ जाता है और वहां पर जाके फोटोज खिंचवाने का काम करता है। अब जरा सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या ये सब चीजें एक इत्तेफाक हो सकती हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। अब जहां पर बोरिस जॉनसन जेसीबी की फैक्ट्री में जाकर के बुलडोजर में चढ़ गया, फोटो खिंचवाने की काम करी, भक्तों को खुश करने के लिए इतना सब कुछ बोरिस जॉनसन ने किया, वहीं दूसरी तरफ ये सब करने के चक्कर में किस तरीके से बोरिस जॉनसन की अपनी ही लंका लग गई, ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। आगे देखिएगा किस तरीके से बोरिस जॉनसन भक्तों को खुश करने के चक्कर में अपने ही पैर पर इसलिए कुल्हाड़ी मारने का काम किया। और मुझे समझ नहीं आता कि ये आदमी इतना बड़ा मूर्ख आखिरकार कैसे हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि भक्तों के आसपास, नरेंद्र मोदी के आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इसी तरीके के मूर्ख हैं। साथ ही आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि बोरिस जॉनसन नरेंद्र मोदी से मिलने आया है। इसका मतलब बोरिस जॉनसन की पनौती वाला टाइम अब शुरू हो चुका है। कैसे? आपको अच्छे से याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ था। कभी ये वहां से आ रहे थे, कभी वो वहां से जा रहे थे, दोस्ती बढ़ा करके दिखाई जा रही थी, चुनावी कैंपेन एक साथ किए जा रहे थे। हुआ क्या? चुनाव के अंदर पूरी तरीके से डब्बा गोल, लंका लग गई। उसी तरीके से बोरिस जॉनसन का भी बहुत जल्दी टाइम आने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार ये सब जब हुआ, जब तस्वीरें सामने निकल कर आई जो कि आप स्क्रीन पर अपने देख भी रहे होंगे, उसके बाद किस तरीके से हमारे देश की दलाल मीडिया ने बुलडोजर डेमोक्रेसी या फिर बुलडोजर तंत्र जो इस टाइम पर चलाया जा रहा है उसको नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया। इन लोगों को बहाना मिल गया और इन लोगों ने इस चीज को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया जो कि इस टाइम पर जहांगीरपुरी में हुई है। इसी के बीच में आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जहांगीरपुरी के लोगों के साथ जो हुआ, उनके घर के ऊपर, उनकी दुकानों के ऊपर जो बुलडोजर चलाया गया, वहां के विक्टिम्स को मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं इस हेल्प में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर डिस्क्रिप्शन में ना दिखे तो पिन कमेंट्स में भी लिंक होगा, वहां पर क्लिक करके आप कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जिससे कि डायरेक्ट हेल्प उन लोगों तक पहुंचेगी और जिन लोगों ने अपना घर, अपना रोजगार खो दिया है वो शायद अपनी जिंदगी को दोबारा ट्रैक पर लेकर के आ पाएंगे। सोचिए, कुछ ही दिन में ईद आने वाली है, कुछ ही दिन में अक्षय तृतीया आने वाला है, बड़े त्योहार आने वाले, उससे पहले उनकी जिंदगी अगर थोड़ी सी भी बेटर हो पाए हमारी वजह से तो ये बहुत बड़ी एक बात होगी। आगे बढ़ना चाहता हूं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारे देश की मीडिया ने आखिरकार किस तरीके से बोरिस जॉनसन के इस हरकत की वजह से जहांगीरपुरी में जो हुआ है उसको नॉर्मलाइज करने का काम किया, उस चीज को पूरी तरीके से दिखाया कि भाई बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर सुशांत सिन्हा इन्होंने ट्वीट करा जहां पर बोरिस जॉनसन की आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, ऊपर लिखा हुआ है ब्रिटेन के पीएम भारत आए, गुजरात गए तो बुलडोजर में बैठ गए, देखिएगा कहीं जहांगीरपुरी की तरफ ना निकल जाए बुलडोजर लेकर। क्या ये कोई मजाक की बात है? इतना बड़ा आदमी और इतनी छोटी सी अकल, मुझे समझ नहीं आता आखिरकार ये लोग खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं या गू खाने का काम करते हैं। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर रूबिका लियाकत, पता नहीं ये कौन सा टॉनिक लेती है, इनको जो अकल इनके दिमाग में है ही नहीं बिल्कुल भी। इन्होंने भी साथ में लिखा फोटो लगा करके कि जेसीबी जॉनसन बचना अतिक्रमणकारियों लो में आ गया। मैडम ये कोई फिल्म चल रही है क्या? लोगों ने अपना घर खोया है, अपना रोजगार खोया है। आपके ऑफिस पे, एबीपी न्यूज पे आके कोई बुलडोजर चला दे, आपके घर पे आके कोई बुलडोजर चला दे, उसके बाद मैं इसी तरीके से हंसी मजाक उड़ाने का काम करूं तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन साथ ही साथ जो बड़ी चीज करी जा रही है वो ये है कि बुलडोजर तंत्र जो है उसको यहां पर नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी जा रही है। अब भक्त बहुत खुश थे, बहुत बड़े लेवल पर खुश थे, सेलिब्रेट करने का काम कर रहे थे, वाह वाह बोरिस चाचा आए हैं, और आते ही सीधा बुलडोजर पे चढ़ गए। लेकिन बोरिस जॉनसन जो है वो इस फोटो के आने के बाद बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ज्यादा परेशान हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के कि आखिरकार कैसे बोरिस जॉनसन की भी लंका लग गई भक्तों के चक्कर में। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और रखना चाहता हूं यहां पे कि भाई इस गधे को आखिरकार जेसीबी की फैक्ट्री में जाने की जरूरत ही क्या थी? इस आदमी को आखिरकार यहां पर बुलडोजर में चढ़ने की जरूरत ही क्या थी? इस आदमी को क्या ये नहीं पता ये यूके का प्राइम मिनिस्टर है? क्या इसको इतनी सी बात नहीं पता कि इंडिया के अंदर इस टाइम पर क्या चल रहा है? डेमोक्रेसी के नाम पर किस तरीके से बुलडोजर से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, किस तरीके से बुलडोजर से माइनॉरिटीज को और बुलडोजर से अपोजिशन के लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। क्या ये आदमी न्यूज नहीं पढ़ता? और अगर ये पढ़ता है और फिर भी गया है तो इतने सेंसिटिव मैटर पे जिस तरीके की फोटो इसने खिंचवा कर डाली है और जो कैंपेन यहां पर करने का काम किया है,
मेरे हिसाब से ये आदमी सचमुच में बहुत ज्यादा घटिया है। जो संघी है ना हमारे देश में, उससे भी ज्यादा घटिया ये आदमी निकल करके मुझे इस टाइम पर नजर आता है, बोरिस जॉनसन। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जहां पर भक्त तो शायद बहुत खुश हो गए होंगे, लेकिन बोरिस जॉनसन की लंकाएं लग गई, पनौतियां लग गई पूरी तरीके से। और होना ही था यार, नरेंद्र मोदी से जो भी आदमी मिलता है उसका क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अब मैं आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आखिरकार कैसे बोरिस जॉनसन इस फोटो खिंचवाने के बाद उनकी लंका लग गई। अपनी स्क्रीन पर देखिए, पॉल मेसन, ये एक बड़े जर्नलिस्ट हैं लंदन के, और इन्होंने सीधा वहां पर क्रिटिसाइज करते हुए एक ट्वीट लिखने का काम किया। और सिर्फ पॉल मेसन नहीं, अनगिनत लोगों ने एकदम से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। भाई इंडिया के लोग जो है ना, या फिर ये जो संघी हैं जिनमें अकल नहीं है, इन लोगों को लगता है कि बुलडोजर चढ़ाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन बाहर के लोगों को और इंडिया में भी जो समझदार लोग हैं उनको समझ आता है कि ये पूरी तरीके से इलीगल है और साथ ही साथ इनह्यूमन भी है कहीं ना कहीं। इसीलिए जो लंदन के लोग थे, जो यूके के लोग थे, बोरिस जॉनसन की इस फोटो के तुरंत बाद ही उन्होंने बोरिस जॉनसन की लंकाएं लगानी शुरू कर दी। मैं आपको दिखा रहा हूं पॉल मेसन का ट्वीट, आपकी स्क्रीन के ऊपर इन्होंने लिखा है कि एज हिंदुत्व फाशिस्ट स्टार्ट टू बुलडोज मुस्लिम होम्स यूजिंग जेसीबीज, बोरिस जॉनसन गेट्स straight off the plane and jumps on the JCB for photo op. Don't tell me that this was an accident. This is fascist adjacent signaling to Modi. और नीचे यहाँ पर 3 फोटोज लगाई गई हैं, जहां पर एक फोटो लगी है जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया। उसके बाद एक फोटो जहां पर बोरिस जॉनसन जो है वो बुलडोजर के बाहर खड़े होकर के और फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, काफी सारे लोगों ने बोरिस जॉनसन को क्रिटिसाइज किया और पूरी तरीके से उनकी लंका लगाने का काम किया। वाह, भक्त तो बहुत खुश हो गए, लेकिन बोरिस जॉनसन की लग गई यहां पर लंकाएं। अब जहां पर बोरिस जॉनसन की पूरी तरीके से लंका लग चुकी थी, आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि बोरिस जॉनसन इस टाइम पर आखिरकार आया क्यों है और क्यों वो आते ही सीधा गुजरात में गया। तो सिंपल सी बात है यार, गुजरात में इलेक्शन आने वाला इस साल के एंड में, और वहां पर गुजरात के इलेक्शन में कुछ है नहीं करके दिखाने को। सरकार पूरी तरीके से गोल है, डब्बा जीरो है, और सरकार के पास कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जो कि वो दिखा करके लोगों को बोल पाए कि देखो ये हमने बहुत बड़ा काम किया और अब आप लोग हमारे को वोट करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए बोरिस जॉनसन जैसे लोगों को लाया जा रहा है अपने कैंपेनिंग करने के लिए। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये इससे पहले भी हो चुका है। ट्रंप को बुलाया गया था एक बार, उससे पहले एक बार ओबामा को भी दिल्ली इलेक्शन के समय पे बुलाया गया था, लेकिन किस तरीके से सारी चीजें एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई ये हमने देख लिया था। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, एमनेस्टी इंडिया का एक ट्वीट निकलकर यहां पर सामने आया। क्या बोरिस जॉनसन ये पढ़ता नहीं है क्या? मतलब अखबार नहीं पढ़ता? कैसा आदमी है ये? इस ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है, इन द बैकड्रॉप ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यूजिंग जेसीबी बुलडोजर्स to raise down shops of Muslims in northwest Delhi's Jahangirpuri yesterday. UK Prime Minister's inauguration of JCB factory in Gujarat is not only ignorant but his silence on the incident is deafening. साफ साफ लिखकर और बोरिस जॉनसन को क्रिटिसाइज यहां पर करने का काम किया गया है एमनेस्टी के द्वारा भी, यानी कि पूरी तरीके से इसकी इंटरनेशनल लंकाएं इस टाइम पर लग रही हैं। और अच्छी बात है, कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहता हूं। कल पीएम से मुलाकात करी है, नहीं कल मैं यहां पर पीएम जो है गौतम अडानी को नहीं बोल रहा हूं, यहां पर मैं पीएम बोरिस जॉनसन को ही बोल रहा हूं। कल अडानी ने भी बोरिस जॉनसन पीएम से मुलाकात करने का काम किया। मुझे लगता है कि बोरिस जॉनसन शायद इंडिया आए, वो इंडिया मोदी जी से मिलने नहीं आए, वो यहां पर इंडिया आए हैं गौतम अडानी से मिलने, और ऐसा लगता है कोई बिजनेस डील यहां पर सेट करी जा रही है। गौतम अडानी इतनी बड़ी चीज है कि वो नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा हाईलाइट करे गए जब उनकी मीटिंग यहां पर बोरिस जॉनसन से हुई। ये अपने आप में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही अजीब सी बात होगी। मीनवाइल बोरिस जॉनसन, जो शायद न्यूज नहीं पढ़ते, जिनको शायद पता नहीं है कि बुलडोजर के चक्कर में इंडिया में किस तरीके की आग लगी पड़ी है, उनके सामने एक और खबर रखना चाहता हूं। ये किसी दिन बोरिस जॉनसन के घर पर भी बुलडोजर भिजवा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। जरा देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, एन इलीगल स्ट्रक्चर ओन्ड बाय फैमिली ऑफ अ फॉर्मर बीजेपी एमएलए हु हैड क्रॉस्ड ओवर टू समाजवादी पार्टी बिफोर यूपी असेंबली पोल्स डेमोलिश्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन इन शाहजहांपुर। यानी कि बीजेपी का एक एमएलए था, उसके एक रिश्तेदार का स्ट्रक्चर, एक ढांचा जो था पहले खड़ा हुआ था आराम से, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी का एमएलए समाजवादी पार्टी में आ गया चुनाव से पहले, तो चुनाव के तुरंत बाद उस आदमी का ढांचा जो है पूरी तरीके से गिरा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अब बीजेपी में नहीं है ना, और जो भी आदमी बीजेपी में नहीं होता ना, वो आदमी बहुत खराब आदमी होता है, उसका घर इसी तरीके से गिरा देना चाहिए। लेकिन ये सब खबरें मैं बोरिस जॉनसन को मेजरली दिखाना चाहता हूं, भक्तों को दिखाने से तो कोई फायदा नहीं है, उनकी तो सिर्फ पुंगी बजाई जा सकती है। बोरिस जॉनसन को ये खबरें देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि
आखिरकार कल उन्होंने किस तरीके की हरकत करी, किस तरीके से माइनॉरिटीज के जो टूटते हुए घर हैं, गरीबों के जो टूटते हुए घर हैं, उनका मजाक उड़ाने का काम किया बोरिस जॉनसन ने, जिसके लिए हमारे देश का जो गरीब जनता है वो बोरिस जॉनसन को कभी माफ नहीं करेगी। तो यही कुछ चीजें हैं, यही कुछ बातें जो आपके सामने रखना चाहता था। बोरिस जॉनसन ने भक्तों को तो खुश कर दिया, लेकिन अपनी जिंदगी में किस तरीके से पनौतियां लगा ली ये मैंने आपको दिखाने का काम किया। साथ ही साथ किस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं, बुलडोजर तंत्र या फिर कहा जाए बुलडोक्रेसी बनाया जा रहा है हमारी डेमोक्रेसी को, और हमारे देश की मीडिया जो है वो खड़े होकर इसका तमाशा, छोड़ दीजिए, इसको नॉर्मलाइज करने का काम कर रही है। ये एक बहुत ही बड़ी चिंताजनक सिचुएशन है। फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि जहांगीरपुरी के लोगों के साथ जो हुआ, चाहे वो हिंदू थे मुसलमान थे, बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, और उनकी हेल्प करने के लिए मैं आगे जाना चाहता हूं, लेकिन उनकी हेल्प मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, milap.org का लिंक है। नहीं अगर आपको ये लिंक मिले तो पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक करके आप लोग उनकी मदद कर सकते हैं। मैं खुद जाऊंगा डायरेक्टली उनकी मदद करने के लिए, उनको खाना सप्लाई किया जाएगा, उनको बिजनेस, नया बिजनेस खड़ा करने में उनकी मदद करी जाएगी, और इन सब चीजों की फोटोज और वीडियोस में इस चैनल पे पोस्ट करने का काम करूंगा बहुत ही जल्द, जैसे ही हमारा ये जो फंड रेजर है कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचिए मत, हिचकिचाइए मत। अगर आज आप लोग एक चिप्स का पैकेट खाने का भी सोच रहे हैं, अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक पीने की भी सोच रहे हैं, आपके जेब में पैसे नहीं है लेकिन ज्यादा, तो वो छोड़िए, सबसे पहले इन लोगों को मदद करने का काम करिए, इंसानियत के नाते प्लीज आगे आइए। अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। और हां, अगले वीडियो में आप कौन से भक्त की लंका लगवाना चाहते हैं, किस भक्त की पुंगी बजवाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाते जाते ये भी बता देना।